लखनऊ समेत पूरे यूपी में अलविदा जुमे की नमाज और ईद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा मनाने पर सख्त बैन लगाने का आदेश है। ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं और दंगा कंट्रोल के लिए पुलिस भी पूरी तरीके से तैनात है। संभल में अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन और पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसी फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संभल में अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन और पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस फैसले पर अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नहीं, सड़क का तो समझ में आता है, क्योंकि सड़क पर चलते हुए मुसलमान से आपको परेशानी होती है, समझ में आता है। और किसी से आपको परेशानी नहीं होती। कभी कहीं भी जाम लग जाए, कहीं भी हंगामा उतर जाए, कहीं भी किसी भी कितनी भी ऊंची आवाज में कुछ भी चल जाए, आपको परेशानी नहीं होती। आपको 5 मिनट की नमाज से परेशानी होती है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है इसलिए जायज है। लेकिन मस्जिद तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी छत के ऊपर आपको क्या मतलब है? उसकी छत पे आप कौन है तय करने वाले कि आप नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? ईद की तैयारियों के बीच संभल में एसपी नेता ने प्रशासन से ईद पर पुष्प वर्षा की इजाजत मांगी है। एसपी नेता ने प्रशासन से अपने खर्चे पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की मांग की है, ताकि नमाजियों पर फूलों की बारिश कराई जाए। वहीं एसडीएम का कहना है कि एसपी नेता की मांग पर विचार किया जा रहा है और जांच के बाद फैसला लिया जाएगा। इससे हौसला बढ़ता है आदमी का कि हमारे प्रदेश और देश में कि ये क्योंकि अच्छी बात है, एक मोहब्बत का सिर पे उसके फूल गिरेगा तो उसका चेहरा आराम बहुत ज्यादा खिल जाएगा और वो दिल में भी सोचेगा अपने कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ हम में आपस में कितनी मोहब्बतें हैं। तो उसको लेके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। ये मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या यह पूर्व से यहाँ पर होता आया है। उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि पूर्व से यह नहीं होता आया है, लेकिन इस वर्ष वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आता है तो पहले जांच की जाती है, फिर उसमें जो भी निर्णय होता है वो लिया जाता है। लखनऊ में अलविदा जुमे की नमाज और ईद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं और किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा मनाने पर सख्त बैन लगाने का आदेश दिया है। ड्रोन कैमरे भी तैनात किए गए हैं, तो वहीं दंगा कंट्रोल के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। राजधानी लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, ईदगाह समेत तमाम मस्जिदों में कल अलविदा की नमाज होनी है। ये भी कहा गया है कि जहां जरूरत हो सीनियर पुलिस अफसर खुद पुलिस पीएसी पैरामिलिट्री के साथ फ्लैग मार्च करेंगे। बागपत में ईद और अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर अदा नहीं होगी। पुलिस प्रशासन की ओर से इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं से मीटिंग कर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के लिए भी कहा गया है। नमाजें हैं, चाहे वो अलविदा की नमाज हो, ईद की नमाज, उसके लिए हम लोग सब लोगों ने मीटिंगें कर ली है जनपद में और एक सख्त आदेश हम लोगों ने सबको निश्चित कर दिया है, किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। नमाज की बात नहीं, बल्कि जो हम लोगों ने मीटिंग किया उसमें हम लोगों ने यह भी बात कर रखी है कि कोई भी, चाहे वो हनुमान जी की आरती हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम सड़क पे हम लोग नहीं करने देंगे। सुल्तानपुर में पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन ने साफ कर दिया है, रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी जाए और मस्जिद परिसर के बाहर सड़क पर नहीं। पीएसी भी हमने लगाई हुई है और हमारे पास जितना भी उपलब्ध फोर्स है वो सभी लोग अब कल ड्यूटी में रहेंगे। इसके अलावा पक्षकारों से बात करके यानी सुनिश्चित कराया गया है कि कहीं भी सड़क पर या रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सभी लोग मस्जिद के अंदर या अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। ईद से पहले अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरठ में भी नमाज को लेकर मस्जिदों में खास हिदायतों के बैनर लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि सड़क पर कोई नमाज ना पढ़े। किस तरह से ये गुजारिश की गई है कि जिला प्रशासन मेरठ द्वारा जारी हिदायतों के मद्देनजर सभी नमाजियों से ये गुजारिश की जाती है कि वे मस्जिद के बाहर नमाज की नियत न बांधें। दूर दूर से नमाजी आते हैं और नमाज अदा करते हैं और अब जबकि अलविदा जुमे की नमाज है तो अलविदा जुमे की नमाज को लेकर के यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई। मेरठ पुलिस के सड़क पर नमाज को लेकर सख्त निर्देश का केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर यूपी पुलिस के इस आदेश की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से कर दी है।
दरअसल मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज करने वालों के पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। वहीं जयंत चौधरी ने अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरेवल की एक किताब 1984 का जिक्र कर इस फैसले का विरोध किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।